रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन के बाला मामा को दिया है। भिवंडी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर की तरफ से आज भिवंडी के सनोवर हॉल में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश महात्रे उर्फ बाला मामा को जाहिर किया है। हम संविधान को मानने वाले और लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। आरपीआई सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्यामदादा गायकवाड़ और तमाम जो उनके साथी हैं वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में ये काम कर रहे हैं कि दलित वोटों का बंटवारा ना हो, वो सभी वोट इंडिया गठबंधन को मिले ताकि भाजपा सरकार को परास्त कर सके। आप इस 10 सालों में भारत में जो भाजपा सरकार काम कर रही है, इससे तो ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है, ना युवा खुश है। बेरोजगारी का प्रश्न बहुत बड़ा है, महंगाई का प्रश्न बड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने निर्भया के बाद निर्भया एक्ट बनाया था, अब मणिपुर की हालत देखोगे कि गए 11 महीने से मणिपुर में दंगल शुरू है, लेकिन वो उस दंगल को बंद करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। निर्भया एक्ट में जो आर्थिक प्रावधान किए थे महिलाओं के सुरक्षितता के लिए, उसका भी अमल बजावनी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाजपा गवर्नमेंट से पूरी तरह से ये आम जनता नाखुश है। तो आज वो भारत सरकार में भाजपा ये बात कर रही है कि हमको संविधान हटाना है, हमको मनुस्मृति लाना है, और उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा दिया है। तो उनका मंसूबा यही है कि इस देश का संविधान पूरी तरह से तहस-नहस करे। तो हम संविधान को बचाने के लिए, यहाँ की लोकशाही को बचाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भाजपा को हराने का काम सुरेश बाला मामा महात्रे राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उद्धव ठाकरे गढ़ भी है, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है। तो आज के समय में भाजपा को हराने की ताकत बाला मामा महात्रे में है। इसलिए हम उनको इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई। अनेक मर्तबा कहा जाता है कि बाला मामा महात्रे का जो है कपिल पाटिल के साथ संबंध अच्छे है, जिसके चलते जानबूझ के जो है बाला मामा महात्रे को जो है टिकट दिया ताकि वो यहाँ से हार जाए और कपिल पाटिल जो है आसानी से जीत जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट देने के बाद बाला मामा के जो स्टेटमेंट आए हैं, वो हर एक स्टेटमेंट कपिल पाटिल जी ने किस तरह से विकास नहीं किया मंत्री होने के बावजूद, उसके बारे में आ रहे हैं। टोरेंट हटाने के बारे में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के बारे में आ रहे हैं, मुरबाड की जो रेलवे की स्थिति है उसके बारे में आ रहे हैं, शाहपुर का जो पानी का प्रश्न है उसको लेकर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से कपिल पाटिल काम करने में जो असफल रहे हैं, जनता के जो प्रश्न है उनको सफल करने के लिए वो पूरी तरह से असफल रहे हैं, उसकी बात बाला मामा महात्रे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से वो भाजपा के खिलाफ में है। और वो भाजपा के खिलाफ में हम इसलिए उनके साथ है, अगर उनका कोई रवैया बदलता है तो हम हमारा भी स्टैंड बदल देंगे, क्योंकि हम इस देश में उन तानाशाह ताकतों को मिटाना चाहते हैं जो संविधान विरोधी है। भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से 400 पार अगर होता है तो बाबा साहब द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसमें हमको बदल करना है, इसके लिए 400 पार होना बहुत ज़रूरी है। 400 पार वो नहीं हो सकते कि साउथ में 106 सीट है, केरला में 0 है, उड़ीसा में 0 है, बहुत राज्यों में उनका एक कैंडिडेट भी चुन के नहीं आया है। तो वो 180 भी नहीं, 150-75 तक सीमित रहेंगे। लेकिन लोगों को उलझाने के लिए, लोगों को संभ्रमित करने के लिए वो अगर जीत ही रहे, 400 पार हो रहे, तो महाराष्ट्र में देखो आप मनसे को ले रहे, अलग अलग पार्टियों को साथ ले रहे। अगर उनको लगता है कि हम भाजपा के बलबूते पे 400 के पार जा रहे हैं, तो छोटे छोटे गुट को क्यों ले रहे? भारत में वो 400 पार नहीं हो सकते। वो मानसिक तौर पे भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है, और ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक जुमलेबाज पार्टी होने के कारण वो लोगों में संभ्रम पैदा करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट ले लें कि हम 400 पार हुए। वो 400 पार नहीं होने वाले हैं। आपके इंडिया गठबंधन के साथ आने से कितना फ़ायदा जो इंडिया गठबंधन को भिवंडी लोकसभा को होगा? भिवंडी लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोटों का फायदा इंडिया गठबंधन के बाला सुरेश मामा महात्रे जो कैंडिडेट है उनको।